चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। और यहाँ पर क्या कहा गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू हमें क्या रखना है, 22/7 ही लेना है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिज्याएं दी गई हैं और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, गोले के अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4πr²। आर क्या है, जहां पर ये जो आर है वो गोले की त्रिज्या है। क्या है, गोले की त्रिज्या। चलिए अब हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें त्रिज्याएं दी गई है। देखिए हमें त्रिज्या दी गई है और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें त्रिज्या कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यूज कर दीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला है 4πr², तो 4πr² लिखिए। और r इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, देखिए r इज इक्वल टू हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r का वैल्यू रख दीजिए, लिखिए r बराबर 10.5 रखने पर, तो इसमें r का आप मान रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 इंटू में पाई, पाई का मान क्या रखना है 22/7 इंटू में r², और r का वैल्यू क्या है 10.5। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 10.5 इंटू में 10.5। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 22/7 यहाँ पर लिख ले रहे हैं। और इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2। देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 10.5। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10.5। तो हमने 2 को क्या किया, 4 को क्या किया, ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 22/7, और 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और यहाँ पर आ जाएगा 21। काट दीजिए, 7 × 7, 7 × 21, और यहाँ पे 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 3 कितना हो जाएगा 66। 66 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से, देखिए क्या हो जाएगा 21 पंचे 105 होता है, और 21 छक्के 126, 126 के 6 हासिल 12, और 21 छक्के 126, और 126 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 138। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ चुका है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हमने सॉल्व किया, और इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है वो आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए। तो हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, r इज इक्वल टू हमें दिया है 5.6, क्या दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आप लोग फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, 4πr², और यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए 4, पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में r², और r का वैल्यू कितना दिया 5.6। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5.6 इंटू में 5.6। तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, देखिए 4 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2, और 1 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग
मल्टीप्लाई कर, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 क्या हो जाएगा 22। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर लिखिए 5.6। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 है, और इसको हम लिखेंगे 22.4। और 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए, या फिर आप काट ही दीजिए, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 56/10। इस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। काट दीजिए, 7 8 56, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, गुणे में 22, दशमलव में 4, और बटे में क्या है 10। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, 10 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 176 गुणे 2.24। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.24 को मल्टीप्लाई करिए 176 से, तो लिखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 क्या हो जाएगा 13। आगे देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2। तो चलिए जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 8 12 के 2 हासिल 1, और 4 6 10 3 13, और हासिल 1 14 के 4 हासिल 1, और इस 2 में हमने एक जोड़ा 3, 3 5 8, 8 1 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया 5 1 6 2 8 1 9। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 1 3। तो हमारे पास क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 394.24 कितना आ गया 394.24। तो यही क्या हो गया स्टूडेंट, यही हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं त्रिज्या कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इस थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग बताइए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए 4 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है 14, तो इसको लिख दीजिए 14 गुणे में 14। काट दीजिए 7 1 के 7, 7 दूनी 14, और देखिए क्या हो जाएगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 28 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 28 गुणे में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 28 चौके क्या हो जाएगा 112। यहाँ पर लिखिए 112, और बचा क्या है यहाँ पे 22। देखिए 14 दूनी 28 चौके 112, यहाँ पर बचा 22। 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4, 22 के 22 4 26 के 6 हासिल 2, और 22 के 22 2 क्या हो जाएगा 24। हमारे पास कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर आप लोग देखिए हमें त्रिज्याएं दी गई थी और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। और आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। समझिए यहाँ पर हमारे पास एक गोला है, आप लोगों ने बॉल देखी होगी, क्रिकेट वाली बॉल।
तो यहाँ पर समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिए, आपने क्रिकेट वाली बॉल देखी है, तो समझिए हमारी क्रिकेट वाली बॉल है और इसका जो ऊपरी सतह है, आप लोग देखते होंगे जो बॉल होती है उसकी ऊपरी सतह क्या होती है, पेंटेड होती है ना। उसकी जो पूरी ऊपरी सतह है, चारों तरफ की सतह समझिए इस तरीके से पेंट की गई है और कुछ इस तरीके से इसकी चारों तरफ की सतह हो गई, इस तरीके से हमारी बॉल हो गई ना। और ये जो कलर्ड एरिया आप लोग समझिए, जो बॉल है वही क्या है हमारा, वो तो खोखला होता है। तो इसका ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है इस बॉल का, आप समझिए ऐसे चारों तरफ का ये भाग हो गया। और समझिए बॉल की त्रिज्या है, समझिए क्या है, बॉल की त्रिज्या है। समझिए क्या है, बॉल की त्रिज्या है। तो इस केस में अगर हम लोग इस ऊपर वाले, देखिए ये जो आप देख रहे हो, इसका पूरा अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहें बॉल का जो ऊपर वाला भाग आप देखते हो पूरा चारों तरफ का, उसका क्षेत्रफल निकालें, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तो वही जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो स्टूडेंट आप लोग यही समझते चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग वहां से स्टडी कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।